हमारी सरजमी पे मैच हो रहा था। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आप लोगों का जो क्या बात हुई, क्या बात क्या वो हुई? आपकी ये उठाने आप का मुझसे प्रयास किया। सुनना चाहते हो, आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है। आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना एक छोटी चीज़ नहीं है। आपने 7 विकेट लिए थे भाई, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, शानदार आपका प्रदर्शन था। उस पर प्रधानमंत्री जी ने आपको कुछ कहा, हालांकि सौगात तो मिल गई है, योगी सरकार ने आपको दे दी है। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहें और अच्छा करते रहें, टीम जीतती रहे। और मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्टेडियम मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। उसमें से कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकल कर आना चाहिए, उस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। भाई, फाइनल मैच से पहले 1 मिनट सर, 1 मिनट थोड़ा दूर को थोड़ा सा खुल जाओ, पीछे खुल जाओ, पीछे हो जाओ। ठीक है शाहिद भाई आ गए, माजिद भाई आसिफ भाई देखो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई, विपिन आगे हो जाओ, इसके विषय में बताइए। पूछिए भाई, जो पूछना है पूछो। जो वर्ल्ड कप को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वर्ल्ड कप के बाद में पीएम मोदी खुद मिलने के लिए आए और पीएम मोदी ने जो है आप सभी लोगों को जो हौसला बनाया है, लेकिन राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़। अच्छा, तो अब जो वर्ल्ड क्या कप है, रहा जो उसको वर्ल्ड लेके- कप में क्या कमियां लगी हैं आपको कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है? यार, ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे इस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा-सा, या फिर थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। शामी भाई, रन भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाए और विकेट्स भी नहीं ली जा सकी, तो क्या शाम का वक्त हो गया था, पिच की कोई बात थी या ओस का कुछ इफेक्ट रहा बॉलिंग में? देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकंड इनिंग आती है, तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट। तो वो एक फैक्टर हो जाता है, और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीज़न रहा है। शामी भाई आपने जो है भाई, मेहनत हमेशा रंग लाती है, आपको पता ही है, सब लोगों का कहावत में भी यही है। तो मेहनत तो आप घर पे करो, बाहर करो, मेहनत अगर करोगे तो शायद रंग तो लाएगी। ठीक है। एक ही मैसेज दूंगा कि जो जो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको पहचानें, मेहनत करें। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था, तो आप लोगों को भी पता है कि कैसी फैसिलिटीज़ थी, या यहाँ पे क्या था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ से ये अचीव किया है। अब अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो बस आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। तो यही कहूँगा कि आप फोकस करें और हार्ड वर्क करते रहें। थैंक यू। बैकग्राउंड से आप निकले, तो विशेषकर जो अब यहाँ के यूथ आप पर उम्मीदें करता है, तो आप क्या करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? आप अपनी तरफ से क्या, मतलब मोरल सपोर्ट या और भी कुछ? देखिए, हमेशा से मैं बात करता आया हूँ, क्योंकि जब जो जनरेशन आ रही है, जो टाइम अभी का दिख रहा है लोगों में, जो हमारी ज़रूरतें बन गई हैं, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें काउंट करके एक हम अच्छा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पहले भी बोला था, अगर मेरी कहीं ज़रूरत है हमारे यहाँ के यंग टैलेंट को, यंग यूथ को, या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरी ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ। और ये यंग जनरेशन को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस वे में जाना है, हमारा कौन-सा टैलेंट है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि जब विलेज में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है इन चीज़ों में। तो अब ये यूथ का यही है कि आपको एक स्टेप ऊपर आना है, आपको अपना मैच्योरिटी दिखाना है, अपना स्किल दिखाना है,
और देश का नाम रोशन करना है। शामी भाई, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का ज़िम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। आजम मसाले आपके खाने को स्वादिष्ट बनाएं। आजम टी, कड़क और दानेदार। अमरोहा ऑनलाइन।